हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which of these statements is or are false for the isomeric compounds ethylene dichloride and ethylidene chloride? हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इथाइलिन इथाइलिन डाइक्लोराइड और इथाइलिडीन डाइक्लोराइड के बारे में. अब देखिए, ये चारों स्टेटमेंट्स जो है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है. देखो, इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें पता होना चाहिए अबाउट द रिएक्शंस ऑफ डाइहैलाइड्स. ठीक है, तो डाइहैलाइड्स के रिएक्शंस के बारे में अगर हम जानते हैं तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दो कौन से डाइहैलाइड दिए हुए हैं. एक दिया हुआ इथाइलिन डाइक्लोराइड और एक दिया हुआ इथाइलिडीन क्लोराइड. सी, जो इथाइलिन क्लोराइड है ना, वो एक विसिनल डाइक्लोराइड है, यानी कि उसमें दो ऐसे कार्बन जो जुड़े हुए हैं आपस में, उसके आजू बाजू पे जो है वो क्लोरीन लगे हुए होंगे. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये एक विसिनल डाइहैलाइड का है एंड दिस इज योर इथाइलिन डाइक्लोराइड. ठीक है, और ये एक्चुअली इथाइलिन डाइक्लोराइड लिखने का तरीका विसिनल डाइक्लोराइड्स के लिए यूज करते हैं. और एक होता है जेमिनल डाइक्लोराइड, जहां पर एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन ग्रुप लगे हुए होंगे यहाँ पे, यानी कि CH Cl2. सो दिस इज योर इथाइलिडीन क्लोराइड. ठीक है, तो ये हो गया आपका जेम डाइक्लोराइड. जेमिनल डाइक्लोराइड भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं विसिनल डाइक्लोराइड. ठीक है, अब इसके रिएक्शंस देखते हैं. देखो, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. उसमें कह रहा है कि बोथ रिएक्ट्स विद एक्वस KOH टू गिव द सेम प्रोडक्ट, और दूसरा कह रहा है बोथ रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH टू गिव द सेम प्रोडक्ट. चलिए, इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही साथ एनालाइज कर लेते हैं. अगर हम इथाइलिन डाइक्लोराइड, अगर हम पहले का रिएक्शन देखते हैं, इथाइलिन डाइक्लोराइड यानी CH2 इसका हमें कराना है एक्वस KOH के साथ रिएक्शन. अब देखिए, एक्वस KOH के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी बच्चों, वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में बहुत ही सिंपली क्या होगा कि आपके दोनों क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे OH माइनस से. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बना देगा CH2OH. ठीक है, ये बन गया एक डायऑल. डायल बन गया जो कि ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल है ये. दूसरा हमारा क्या है, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड यानी CH3CH, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन. अब इसका भी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ हम कराएंगे. तो देखिए, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ही होगी, पर इसमें क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप लग जाएंगे जो कि अनस्टेबल होते हैं, सो विद द रिमूवल ऑफ वाटर इटसेल्फ ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इथेनल. अब एक चीज देखिए कि क्या दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेम है क्या? नहीं है ना. एक्वस KOH के साथ तो सेम प्रोडक्ट नहीं मिला. तो हमसे पूछा जा रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये वाला तो हमारा स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा एक आंसर हो सकता है. दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, अल्कोहलिक KOH के साथ सेम प्रोडक्ट देगा. चलिए देख लेते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ सेम प्रोडक्ट देगा कि नहीं देगा. अल्कोहलिक KOH के साथ वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. ठीक है, तो अगर हम इसमें ये CH2 और CH इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एक H ऊपर खोल के लिख लेते हैं ताकि उसको रिमूवल कराना हमारे लिए आसान हो, और ये Cl. ठीक है, अब हमारे पास है अल्कोहलिक KOH. देखिए, अल्कोहलिक KOH जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और जो अल्कोहलिक पार्ट होगा हमारा, जैसे जो भी अल्कोहल ले रखा हमने, तो अगर मान लीजिए RO माइनस है, तो वो इस बेस को रिमूव, सॉरी, वो एज अ बेस एक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर से हमारे पास इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी. एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड
और इसके ऊपर एक H लगा हुआ है, इसके ऊपर एक Cl लगा हुआ है। सो दिस इज वन प्रोडक्ट विच वी विल बी गेटिंग इन दिस रिएक्शन, जो कि हमारा इथाइलिन डाइक्लोराइड दे रहा है। अब अगर हम इथाइलिडीन क्लोराइड की बात करें तो उसको भी लिख लेते हैं इस तरह से CH2, यहाँ पर एक H लिख देते हैं इस तरह से, यहाँ पे CH Cl Cl। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे कि जो बेस होगा हमारा, फिर से लेट्स, तो एल्कोहलिक क्यूएच तो यूज करेंगे ही, एल्कोहलिक KOH। तो बेस जो भी है हमारा RO माइनस ही होगा, बेसिक पार्ट तो एल्कोहलिक प्ले करेगा यहाँ पे। ये यहाँ पर से इसको रिमूव करेगा, ये इस तरह से जाएगा और यहाँ पर से Cl निकल जाएगा। फिर से हमारे पास जो कंपाउंड बना वो ऐसा ही है, CHCl। तो ये अगर आप इसको भी लिखें तो ये ऐसे ही है ना हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये भी क्या है हमारे पास, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड है ना। तो दिस विल बी आवर व्हाट, दिस विल बी वन क्लोरो इथीन, और ये भी हमारा मिल रहा है वन क्लोरो इथीन। तो सेम प्रोडक्ट तो मिल रहे हैं, यानी हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो सही। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ इथेन। ऑब्वियसली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ इथेन। आप देखिए कि ये CH3 इथेन में ही हमने अलग अलग जगहों पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराया है, तो इथाइलिन और इथाइलिडीन क्लोराइड हमारे पास मिला है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है दे रिस्पॉन्ड टू बेल्स्टीन टेस्ट। देखिए बेल्स्टीन टेस्ट के बारे में फटाफट समझते हैं कि होता क्या है बेल्स्टीन टेस्ट। अगर हम बेल्स्टीन टेस्ट की बात करें, बेल्स्टीन टेस्ट, तो बेल्स्टीन टेस्ट जो है वो हैलोजन के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, हैलोजेंस प्रेजेंस को ये डिटेक्ट करता है। इसमें क्या करते हैं कि हम कॉपर के साथ हीट करते हैं, कॉपर वायर के साथ जो है हमारा प्रोडक्ट जो है उसको, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उसको हीट करते हैं। ठीक है, और देखिए उसमें क्या होता है कि इसमें लिख देता हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज heated with कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर के साथ उसको हीट करते हैं, तो इसमें फॉर्मेशन जो होता है ना CX2, जैसे CuX2, सॉरी CuX2 के फॉर्मेशन होता है इसमें, और इसकी वजह से हमें ब्लू ग्रीन लाइट मिलती है या फिर ब्लू ग्रीन फ्लेम ऑब्जर्व होता है। तो विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या ये हमारे दोनों के दोनों जो रिएक्शन है, मतलब दोनों के दोनों हैं, इथाइलिन डाइक्लोराइड या फिर इथाइलिडीन क्लोराइड देंगे, तो हाँ ये रिस्पॉन्ड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इनमें क्लोरीन मौजूद है तो वो तो करेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, वही एक स्टेटमेंट फॉल्स था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।